हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, जब एक परिवार में दो बहुएं होती हैं, दो बेटे होते हैं, दो बहुएं होती हैं, तो आप काम वाकई में किसी को बांट नहीं सकते हो कि तू ज़्यादा काम कर रही है, तू कम काम कर रही है। और होता क्या है कि जो ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाता है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। मैं कुछ एक वीडियो जो है वो राज परिवार की देख रही थी, मैं अप्सरा मॉम की देख रही थी, रंजना की देख रही थी, मनीषा की देख रही थी, सुचि की देख रही थी। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें खटक रही थी। उन चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि अप्सरा मॉम ना चीज़ों को कवर करने की कोशिश करती है। उनकी जो बड़ी बहू है वो एकदम निकम्मी निठल्ली है, ये सब कमेंट्स में बोलते ही हैं और दिखता भी है। अब जो है 2 दिन से वो काम करने लग गई हैं, अपना ही काम करती हैं, दूसरों का काम नहीं करती हैं, अपने इन लॉज का काम नहीं करती हैं। लेकिन काम भी वो बड़े बेमन से करती है। मतलब उनके काम करने का जो तरीका होता है ना, बस खाना पूर्ति वाला होता है कि लो मैंने कर दिया। रंजना जो है वो जिम्मेदारियां निभाती है। जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ वो एक प्योर सोल भी है। मतलब कहीं ना कहीं उसको देखने के बाद, क्योंकि देखो आप दूर से जितना देख सकते हो उतना मैं बता रही हूँ, क्योंकि करीब से मैं देख नहीं सकती हूँ, ना मुझे पता है उनके बारे में, ना मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। तो जब आप बहुत दिनों तक देखते रहते हैं किसी को, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला ब्लॉगर जो है वो कैसा है, किस नेचर का है। तो कहीं ना कहीं मुझे रंजना जो है वो लगती है कि वो प्योर सोल है। वो घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। हालांकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो घर की सारी जिम्मेदारियां निभाए, खाना बनाए, ये करे। लेकिन वो सिवान में रहती है। सिवान के अलावा उसका कोई और थॉट ठिकाना नहीं है। जैसे मनीषा जो है सिवान में भी रहती है, अंबाला में भी रहती है, गाजियाबाद में भी रहती है। तो उसका अंबाला घर है, वो सिवान मेहमान की तरह जाती है। पर जो रंजना है वो तो उस घर की बहुरानी वाले सारे फर्ज निभाती है। ये सारी चीज़ें लोगों ने भी नोटिस की और लोग भी कमेंट्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें बोल रहे थे कि भाई देखो, मनीषा जो है वो कामचोर है, रंजना बहुत काम करती है। ये सब बातें चली रही थी कि अप्सरा मॉम को बड़ा बुरा लगा। अप्सरा मॉम को सफाई देनी पड़ी वीडियो बना के कि भाई मेरे घर में कलेश करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में दोनों बहुएं जो हैं वो काम करती हैं। अब मुझे ये बात ना अच्छी नहीं लगी। मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी कि जो बहू काम ज़्यादा कर रही है आप उसको भी, मतलब होता है ना कि गधे और घोड़े को एक साथ ही खड़ा कर दिया आपने। ठीक है, मनीषा काम करती है, लेकिन रंजना जितनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, क्या मनीषा उतनी निभाती है? नहीं निभाती। मनीषा के वीडियोस में भी जो है वो साफ दिखाई देता है। मनीषा घर के प्रति जो है उसका कोई प्रेम झलकता नहीं है। वो मजबूरी में सिवान में रहती है, उसका सिवान जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो सिर्फ अंबाला में रहना चाहती है। उसे अंबाला वाला घर जो है वो अपना फील देता है। उसको जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। काम जो करना चाहती है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करती है। इतने सारे चैनल, उसके 4-5 खुद के चैनल है और 4-5 चैनल पर रोज डेली ब्लॉग डालना, और एक चैनल पर तो 3-3 बार डेली ब्लॉग डालना, और फिर उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका शूट करना। बहुत काम है उसके पास। लेकिन क्या सिर्फ एक बहू की जिम्मेदारी यही होती है कि वो काम ही करती रहे, अपने काम? क्या उसकी जिम्मेदारी घर में लोगों की देखभाल करना नहीं होता? या फिर सामने वाला बेवकूफ़ है, रंजना बेवकूफ़ है, जो अपने आप को किचन में झोंक के रखती है, सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर रात, बर्तन धोना, काम करना। जब भी रंजना काम करती है तो दिखते उसके एफर्ट्स दिखते हैं। जब भी मनीषा काम करती है तो पता चलता है कि वो बड़े बेमन से काम कर रही है, बस खाना पूर्ति कर रही है। और जब जब वो घर के काम करते हैं ना, उसका रोना निकल जाता है। उसका कोई ना कोई वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें वो ज़रूर बोलेगी कि लोग हमको ये कहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जबकि सबको पता है कि वो निहायत काम चोर है। उसको काम, घर के काम करना पसंद नहीं है।
हम ये भी नहीं बोलते कि घर के काम करो करो करो, लेकिन आप ये बहुओं में ये डिक्लेयर कर दो कि भाई ये घर के काम नहीं करती है, ये कामचोर है, ये सिर्फ वीडियो बनाएगी। जो छोटी वाली बहू है वो काम करती है बस। ये कहो ना, जो काम कर रही है उसको भी आप हमेशा लेट डाउन कर रहे हो कि नहीं वो काम नहीं करती, वो मतलब बराबर का काम करती है। ये तो वही बात हो गई ना कि आपकी नज़र में दोनों बहू बराबर है, आप दोनों को एक ही नज़र से देख रहे हो, पर सामने वाले को तो पता चल रहा है ना कि मैं कितना काम करती हूँ और सामने वाली मेरी जेठानी कितना काम करती है। और ये बात कभी ना कभी जहर बनने वाली है। आप सबको पता है प्रिंस की सालगिरह पर क्या हुआ था। प्रिंस की सालगिरह बर्बाद हो गई थी और उस पर अप्सरा मॉम को सफाई देनी पड़ी थी, क्योंकि प्रिंस का जो है गुस्सा वो निकल के आ रहा था कि भाई देखो मेरी सालगिरह तो बर्बाद कर दी, अब ये अपनी ग्रैंड सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो भाई का गुस्सा दिख रहा था कि हमारे सेरेमनी पर, हमारी सालगिरह पर तो ये सब नाग नागिन बन के बैठ गए थे। अप्सरा मॉम को सामने आना पड़ा और बोलना पड़ा कि नहीं, जितना मैं करवा सकती थी मैंने करवाया, पूजा पाठ जो है वो सब करवाया। सिचुएशन अच्छी नहीं थी उस वक्त, और वाकई में सिचुएशन अच्छी नहीं थी उस वक्त। अगर वो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करवा लेते तब भी लोग यही बोलते कि भाई देखो एक का घर उजड़ रहा है और एक जो है वो एनिवर्सरी मना रहा है। लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन लोग बहुत सारी ऐसी बातें भी बोलते हैं जिस पर अप्सरा मॉम को गौर करना चाहिए। अप्सरा मॉम के दिल में भले ही बड़ी बहू रहती हो, लेकिन छोटी बहू को नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। सूची के पास जो है, जब अप्सरा मॉम गई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए बेंगलोर, तो सूची के पास जो चीज़ें भिजवाई गई थी वो छोटी बहू ने जो है एफर्ट्स करके भिजवाए थे। वो अपनी शादी को, अपने रिश्तों को बहुत तवज्जो देती है, जबकि मनीषा के लिए कितनी फाइट की उसकी ननद ने। वो अपनी तरफ से भी कुछ भिजवा सकती थी, हालांकि वो तब गाजियाबाद में थी, लेकिन फिर भी फ़ोन के ज़रिए आप अपनी जेठानी देवरानी को ही कह सकते थे कि मेरी तरफ से कोई गिफ्ट खरीद लो, पे मैं कर देती हूँ, और वो भिजवा सकते थे। बट नहीं, आप वो एफर्ट्स नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए रिश्ते मायने ही नहीं रखते। मनीषा बहुत कोल्ड हार्टेड है, उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। वो सिर्फ अपने पति से भी इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि पैसे का मामला है। उसको देख के ना, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं देख के, वो बहुत ही आराम से, आसानी से कोई भी समझदार इंसान बता सकता है कि वो जो है ना, वो रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं देती। अगर वो रिश्तों को अहमियत देती तो अपनी माँ बाप के घर रहती, अपनी बहन के साथ ब्लॉग बनाती, अपनी बहन के शॉर्ट्स में नज़र आती। वो कभी भी अपनी बहन के साथ नज़र नहीं आती। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बहन का चैनल ग्रो करे ना करे, उसकी बला से। वो तो सिर्फ अपना 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 मैं जी रही है, और यही मैं उसके लिए अभिशाप बन गया था। और एक बार फिर यही मैं जो है ना, वो उसे दोबारा से परेशान करने वाला है। उसको लगता है कि मैं सिर्फ अपने पति के साथ रह लूँगी, तो ऐसा नहीं होता। शादीशुदा औरत के लिए पति के साथ उसका परिवार भी ज़रूरी होता है और अपना परिवार भी ज़रूरी होता है। बैलेंस बना रहे तभी घर गृहस्थी चलती है। घर गृहस्थी सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं चलती, घर गृहस्थी सिर्फ अपने अपने में सोचने से नहीं चलती है। वो सिर्फ अपना अपना सोचती है। वो कभी अपने सास ससुर का भी नहीं सोचती है, वो कभी अपनी देवरानी का नहीं सोचती है, वो कभी अपनी ननद का नहीं सोचती है। ठीक है, अपना अपना भी सोचना चाहिए, लेकिन परिवार के साथ चलने का मज़ा अलग होता है। उस परिवार ने सपोर्ट बहुत किया, रंजना ने खासकर, क्योंकि जब ये रही थी 1-1.5 महीना सिवान में, तो रंजना और प्रिंस ने बहुत सपोर्ट किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा सपोर्ट जो है रंजना की तरफ से मिलेगा। ये पूरी रात जो है जगती थी, पूरी दिन सोती थी। इसे रंजना ने एक बार भी किसी काम के लिए नहीं बोला था। उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आई थी कि मेरी जेठानी जो है मेरी मदद नहीं करवाती है। वो सिंगल बंदी सारे काम करती थी और ये सिर्फ रोती थी, वीडियो बनाती थी, ये अपने पर्सनल सारे काम करती थी, लेकिन घर का कोई काम नहीं करती थी। तब रंजना ही थी जिसने सपोर्ट किया था। वो इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बनी उस वक्त।
लेकिन उसको भी नज़रअंदाज कर देती है ये। और अप्सरा मॉम भी कहीं ना कहीं बड़ी बहू और छोटी बहू में बहुत भेदभाव करती है, सेल्फिश हो जाती है वो। उनको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए दोनों बहू बराबर है, क्योंकि ये बोलना उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। अगर वो ये बोलेंगी सबके सामने कि भाई नहीं मनीषा कम करती है, रंजना ज़्यादा करती है, तो मनीषा तो उठाएगी बैग और चली जाएगी अम्बाला, और फिर लोग जो है अप्सरा मॉम को ही गालियाँ देंगे। तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल पे पत्थर रख के उनको ये बोलना ज़रूर चाहिए कि मेरी छोटी बहू सारी जिम्मेदारी निभाती है, बड़ी बहू नहीं निभाती है, क्योंकि बड़ी बहू इस तरह तो उदंड हो जाएंगी। फिर तो उसको लगेगा कि ठीक है मेरी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, जिस तरह से मैं अम्बाला में रहती थी उस तरह से मैं यहाँ रहूँगी। एक नौकर है जो मेरी खिदमत करती रहेगी, सुबह मुझे नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर में लंच मिल जाएगा, रात में डिनर मिल जाएगा। खाना पीना बनाना नहीं है, जैरी को देखना नहीं है, सास ससुर को देखना नहीं है, किसी से कोई आज्ञा लेना नहीं है, मैं मेरा पति बस। और जो फैंस है, मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे फैंस जो हैं गालियाँ देने वाले हैं मुझे स्पेशली, कि नहीं नहीं वो इनोसेंट है, इनोसेंट है। ये मेरी राय है, ये जो कमेंट्स के आधार पर है वीडियो मैंने बनाया है। आपकी राय अलग हो सकती है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो जगत दीदी के बाद मनीषा दीदी एक देवी बन के उभरी हैं, और अंधभक्तों की तरह जो है लोग मनीषा देवी करते नजर आ रहे हैं।